सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था और इस मौके पर आज भी राजपथ पर देश की आन बान और शान की शानदार झलक देखने को मिलेगी। और इस खास मौके पर हमेशा की तरह दिल्ली समेत तमाम राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। परेड के शुरू होने से पहले सुबह करीब 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वार मेमोरियल पर माल्यार्पण करके देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं करीब 10:26 पर राष्ट्रपति तिरंगा फहराएंगे। इसके बाद परेड का आयोजन होगा जो कि दोपहर 12 बजे तक चलेगा। परेड में इस बार अलग अलग राज्यों, विभागों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां रहेंगी। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की झांकी आकर्षण का मुख्य केंद्र होगी। भारतीय सेना की 6 पैदल टुकड़ियां राजपूत रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, सिख लाइट इन्फेंट्री, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स रेजिमेंट और पैराशूट रेजिमेंट भी इसमें हिस्सा लेंगे। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना का एक एक पैदल दस्ता भी परेड में हिस्सा लेगा। तो आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा और इसके लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था और इस मौके पर आज भी राजपथ पर देश की आन बान और की शानदार झलक यहां पर देखने को मिलेगी। और इस खास मौके पर हमेशा की तरह दिल्ली समेत तमाम राज्यों में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। परेड शुरू होने से पहले सुबह करीब 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वार मेमोरियल पर माल्यार्पण करके देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं करीब 10:26 पर राष्ट्रपति तिरंगा फहराएंगे। इसके बाद परेड का आयोजन होगा जो कि करीब दोपहर 12 बजे तक चलेगा। परेड में इस बार अलग अलग राज्यों, विभागों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां रहेंगी, जिसमें छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जगदलपुर के लालबाग परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। वे वहां आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री दुर्ग जिले के पाटन इलाके के कई गांवों के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 8:55 पर जगदलपुर के लालबाग ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में शामिल होंगे। फिर सुबह करीब 10 बजे सिरहासार चौक में अमर जवान ज्योति में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के बाद राजा रुद्र प्रताप देव टाउन क्लब का लोकार्पण भी करेंगे। सुबह करीब 11 बजे सिरहासार चौक से गीदम रोड पहुंचेंगे और वहां शहीद गुंडाधुर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद उनके वंशजों से भेंट करेंगे। इसके बाद वे जगदलपुर के एयरपोर्ट से रवाना होकर दोपहर करीब 1:30 बजे दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम बिल्हारी और जामगांव पहुंचेंगे। वे वहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। चलिए, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जगदलपुर में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में शामिल होंगे। यहां ध्वजारोहण आज सीएम करेंगे। लाल बाग परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में सीएम ध्वजारोहण करेंगे और इसके साथ ही यहां आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री दुर्ग जिले के पाटन इलाके के कई गांवों के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 8:55 पर जगदलपुर के लालबाग परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में शामिल होंगे और फिर सुबह करीब 10 बजे सिरहासार चौक में अमर जवान ज्योति में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के बाद राजा रुद्र प्रताप देव टाउन क्लब का लोकार्पण भी करेंगे।
सुबह करीब 11 बजे सिरहासार चौक से गीदम रोड पहुंचेंगे और शहीद गुंडाधुर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद उनके वंशजों से भेंट करेंगे। चलिए बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस का समारोह भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में सुबह 9 बजे होगा। परेड में कुल 14 टुकड़ियां भाग ले रही हैं और इनमें एक टुकड़ी छत्तीसगढ़ पुलिस के भी शामिल है। 16 सांस्कृतिक झांकियां निकलेंगे। मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगूभाई पटेल परेड की सलामी लेकर समारोह को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। वहीं जबलपुर में पीडब्ल्यूडी मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ध्वजारोहण करेंगे। गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली परेड की फाइनल रिहर्सल भी कर ली गई है। जबलपुर के राइट टाउन स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। राज्य स्तरीय और जिला मुख्यालयों पर होने वाले समारोह को लेकर शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है और इस गाइडलाइन के मुताबिक समारोह तो आयोजित तो हो सकेंगे, लेकिन स्कूली बच्चे परेड देखने नहीं जा सकेंगे। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने पुलिस सेवा के अवार्ड की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश पुलिस महकमे के खाते में 24 पदक आए हैं। आईपीएस तरुण नायक, आईएएस हिम्मत सिंह और हेड कांस्टेबल बैशाखू लाल को वीरता के लिए पुलिस पदक दिया गया। एडीजी आरके गुप्ता, डीएसपी सुभाष सिंह, डीजीपी विवेक जौहरी के स्टेनो निरंजन कुमार श्रीवास्तव और पीएचक्यू की सीआईडी शाखा में पदस्थ हेड कांस्टेबल लल्लूराम त्यागी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला है। इंदौर के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी समेत 15 पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिया गया है। चलिए तो आज जगदलपुर में सीएम भूपेश बघेल आज झंडा फहराएंगे और तमाम किस तरह की यहां पर तैयारियां। अनूप अवस्थी हमारे साथ इस वक्त जगदलपुर से लाइव जुड़ा है, तो इंदौर से शालिनी हार्डिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। सबसे पहले अनूप के पास ही चलते हैं। अनूप, किस तरह की तैयारी यहां पर गणतंत्र दिवस को लेकर? बिल्कुल, देखिए, गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय महापर्व है और राष्ट्रीय महापर्व हर भारतीय के लिए उत्साह और उमंग का त्यौहार है। अगर जगदलपुर ऐतिहासिक परेड ग्राउंड मैदान की बात किए रहे तो यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ठीक 9 बजे से पहले यानी कि 8:55 पर यहाँ मैदान में पहुँचेंगे और ठीक 9 बजे वो ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद सलामी दी जाएगी और बाकी औपचारिक कार्यक्रम होंगे। चूँकि बीते 2 से 2.5 वर्षों की बात करें तो कोरोना ने एक ग्रहण लगाया है जो भव्य कार्यक्रम होते हैं उस पर, इसलिए यहाँ कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। कोविड गाइडलाइन का पालन करके यहाँ पे सारी जो सीमित कार्यक्रम है वो किए जाएंगे। चलिए, तो निश्चित रूप से कोरोना की वजह से इस बार सीमित कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर होगा। आप बने रहिए हमारे साथ में। शालिनी हार्डिया हमारे साथ इंदौर से बनी हुई। शालिनी, यहाँ किस तरह की तैयारी गणतंत्र दिवस को लेकर की गई है? सीएम कितने बजे यहाँ पर पहुंचेंगे, कितने बजे ध्वजारोहण होगा और किस तरह से यहाँ के लिए गाइडलाइन जारी की गई है? बिल्कुल श्रवण, देखिए, पहला मौका है जब गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर आ रहे हैं और इंदौर के नेहरू स्टेडियम में जो मुख्य समारोह है उसका आयोजन किया गया है। कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरणों में है। खास तौर पर आप देख सकते हैं कि इस समय जो रंगोली है वो बनाई जा रही है और बेहद खूबसूरत आपको ये पूरा प्रीमाइसेस नजर आ रहा होगा। पूरा डेडिकेटेड इस समय जो किया गया है वो देशभक्ति पर है और इसीलिए पूरा जो नेहरू स्टेडियम है उसको ट्राई कलर से ही सजाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 9 बजे जो है मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद सबसे पहले झंडा वंदन करेंगे और उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है झंडा वंदन के बाद वो सबसे पहले भाषण देंगे, क्योंकि जो वाचन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। करीब 30 से 40 मिनट का उनका वाचन रहेगा। उसके तुरंत बाद जो है जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं, ऐसी संस्थाएं जिन्होंने लंबे समय से कोरोना काल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, सामाजिक संगठन हो या अलग अलग उद्योग क्षेत्र से जुड़े लोग, उनको सम्मानित किया जाएगा। करीब 65 ऐसे लोग हैं जिनको
को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ इस बार परेड जो है वो अलग रूप में निकाली जाएगी, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन इंदौर शहर में नहीं हो रहा है कोविड प्रोटोकॉल के चलते। हालांकि जो झांकियां है वो निकाली जाएगी और उन झांकियों के माध्यम से सरकार की उन योजनाओं को दिखाया जाएगा जिसके माध्यम से आम जनता को फायदा पहुंचा है। तो ये विभिन्न तैयारियां जो है वो अंतिम चरणों में आप देख सकते हैं। पूरा कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो करीब 1.5 घंटे का ये कार्यक्रम रहने वाला है और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी सौगात इंदौर की जनता को भी देने वाले हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस के समारोह में ही सीएनजी बसों का जो शुरुआत है वो भी करेंगे। करीब 35 सीएनजी बस को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री एक बड़ी सौगात जो है वो इंदौर की जनता को देंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं श्रवण की किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जो है वो अभी से पहुंचना शुरू हो गए हैं और जो अंतिम तैयारियां हैं वो खासतौर पर देखी जा सकती है। पुलिस का बल हर एक गेट पर मौजूद है, वहीं हर एक से पूछताछ के बाद ही यहाँ पर एंट्री दी जा रही है, क्योंकि सुरक्षा का पहरा सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए उसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल तो तैनात है। साथ ही साथ हर एक लोगों से पूछताछ की जा रही है कि कौन यहाँ पर मौजूद है। सीएम जो है 9 बजे इंदौर शहर में पहले ही आ चुके हैं। कल रात करीब 11 बजे तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंच चुके हैं, क्योंकि मुख्य समारोह सुबह 9 बजे होना था। ऐसे में रात को ही वो इंदौर पहुंच चुके हैं। 9 बजे शाम जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो हर साल होने वाला कार्यक्रम है कुछ उसी तर्ज पर इसे किया जाएगा। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, इसलिए सीमित संख्या है और बच्चे इस बार प्रतिबंधित है, क्योंकि हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही इस बार जो कार्यक्रम है उसको रखा गया है। इवन सिटिंग अरेंजमेंट की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जो चेयर्स है उसकी दूरियां भी बनाई गई है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके और किसी भी तरह का जो कोविड नॉर्म है उसका निरादर ना हो। इन सभी बातों पर खास ध्यान रखा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंच रहे हैं, इसलिए व्यवस्थाएं कुछ इस तरह से की गई है कि लोग शामिल जरूर हो लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना नहीं भूले। बेहद ज्यादा खास होता है गणतंत्र दिवस और पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान इंदौर के नेहरू स्टेडियम में झंडा वंदन करेंगे। इसके पहले जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने झंडा वंदन इंदौर में किया था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार शिवराज सिंह चौहान का ये इंदौर दौरा है। इसमें बड़ी सौगातें जो है वो इंदौर की जनता की झोली में जाने वाली है। सीएनजी बस का लोकार्पण के साथ वो स्टार्टअप के संबंध में भी प्रतिनिधियों से आज मुलाकात करने वाले हैं ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में। और इस दौरान नए स्टार्टअप के लिए और इंदौर को एक स्टार्टअप सिटी के रूप में विकसित करने के लिए भी जो विशेष काम है वो किए जाएंगे। तो यानी मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद ज्यादा अहम है। गणतंत्र दिवस के साथ साथ वो इंदौर वासियों को एक बड़ी सौगात देंगे। भले वो स्टार्टअप उनका ये दौरा होगा, एक बड़ी सौगात भी यहाँ पर देंगे। शालिनी, आप हमारे साथ बने रहेगा। एक बार फिर से रुक करते हैं अनूप का। अनूप, वहां की तस्वीरें आप दिखाइएगा कि किस तरह से वहां पर तमाम तैयारियां की गई है, सुरक्षा को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि सुरक्षा की दृष्टि से जो इंतजाम किए गए हैं उन्हें वो दिखाएं। ये मंच है इस वक्त मेरे ठीक पीछे, जहां पर मुख्यमंत्री ठीक 9 बजे पहुंचेंगे और अपना उद्बोधन भी यहां पर मुख्यमंत्री देंगे छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों के नाम पर। इसके अलावा शांति के प्रतीक कबूतरों को उड़ाया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। शहीदों के परिजनों से वो मुलाकात करेंगे। आप पूछ रहे थे श्रवण, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। यहाँ पर 3 लेयर पे सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड भी लगाए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, और बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान, अन्य सुरक्षा बल के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। चलिए, तो तमाम यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए। आप दोनों बने रहिएगा, लगातार अपडेट और तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। विमान हादसे में शहीद सीडीएस जनरल विपिन रावत और बीजेपी के दिवंगत नेता कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा।
और इसके साथ ही वैक्सीन निर्माता कंपनी के मालिक साइरस पूनावाला, ट्रेड एंड इंडस्ट्री सेक्टर से सत्या नडेला और सुंदर पिचाई को पद्म भूषण दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने जो सूची जारी की है उसमें अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के लिए 128 लोगों को सम्मानित करने का ऐलान किया गया। इसमें 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। तो पद्म सम्मान की घोषणा हो चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश के 5 लोगों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा, जिसमें कला के क्षेत्र में अर्जुन सिंह ध्रुवे, दुर्गाबाई व्याम और राम साय पांडे को पद्मश्री मिलेगा। तो वही साहित्य के क्षेत्र में अवध किशोर जाड़िया को पद्मश्री, तो नरेंद्र प्रसाद मिश्रा को मेडिसिन के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि अवध किशोर जाड़िया छतरपुर के हरपालपुर के रहने वाले हैं। जब पद्मश्री की घोषणा हुई तो हरपालपुर में खुशी का माहौल छा गया। परिवार और मित्रों ने बताया कि अवध किशोर को बचपन से ही साहित्य से लगाव था। सभी ने मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। तो वहीं राम साय पांडे सागर के कनेरा देवा के निवासी हैं। इसके लिए क्या है कि मैं बहुत छोटे से इसके प्रति आकृष्ट रहा, साहित्य के प्रति, और मंच पर मेरी करीब 50 वर्ष की अवधि हो गई। मैं 70-72 के आसपास मंच पर आया और हिंदी साहित्य पर मैंने राजभाषा, ब्रजभाषा और लोक भाषा का जो साहित्यिक पक्ष है उस पर थोड़ा थोड़ा काम किया है। भोपाल गए तो भोपाल में हमने प्रोग्राम दो, आकाशवाणी में, फिर दूरदर्शन में प्रोग्राम दो। जब गोविंद नारायण सिंह अति मुख्यमंत्री, जब से हमने प्रोग्राम स्टेज पे देखो शुरू कर दो, तो हम कन्याकुमारी से लेके वो कश्मीर तक कोई स्थान नहीं बचो हमने के जो जहाँ प्रोग्राम देता हुए। चलिए और अब बात कुछ और खबरों की करते हैं। जगदलपुर शहर के संजय गांधी वार्ड में स्थानीय कांग्रेसी पार्षद और प्रधानमंत्री आवास योजना में कमीशनखोरी का आरोप लगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन दोनों आरोपों की जांच के निर्देश दिए। जगदलपुर प्रवास पर पहुंचे सीएम ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह की कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने के सवाल पर राजनीतिक टिप्पणी न करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मेसाबंदियों के सम्मान निधि को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने फैसले को न्यायिक प्रक्रिया बताया, साथ ही हाईकोर्ट के फैसले का पालन करने की बात कही। जानकारी मिली है और मैं इसके जांच की घोषणा करता हूं, उसे जांच करवा लेता हूं और जांच करवा के जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। न्यायालय में विचाराधीन था और उसे अब जो न्यायालय का आदेश है उसका पालन होगा। चलिए तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।